हुई है, संघर्ष से भरी हुई थी, किंतु उन्होंने प्रत्येक चुनौती का सामना किया, प्रत्येक संघर्ष के सामने चट्टान बनकर के डटे रहे। और इसका अनुमान आपको स्वतः ही इस घटना से हो जाएगा। वनवास के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, भैया आप निर्दोष हैं, किंतु फिर भी आपको वन का कष्ट भोगना पड़ रहा है, वन का दुख देखना पड़ रहा है। और जैसे ही श्री राम ने ऐसा सुना तो वो मुस्कुरा दिए। वह कहने लगे, लक्ष्मण ये वन मेरे लिए कष्टपूर्ण हो सकता है, किंतु दुखपूर्ण नहीं हो सकता। कष्टपूर्ण होना ये वन का स्वभाव है, और उसमें दुखपूर्ण ना होना ये मेरा स्वभाव है। ऐसा था श्री राम का चरित्र, ऐसी थी वह दिव्य विभूति जो संघर्ष का सामना करने की प्रेरणा हमें देती है। जब भी ये घटना सुने, जब भी श्री राम की चरित्र का व्याख्यान सुने, तो ये अवश्य अपना विश्लेषण वहां अवश्य करना, ये विचार अवश्य करना कि अगर ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में हो तो क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे, क्या उनका सामना कर पाएंगे। और यही प्रश्न ये कवि भी हमसे कर रहा है। सहली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, आज उसे सब त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब सोचो स्वयं को धर्म पर तुम किस तरह रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसको बच रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके पास में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। तब सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें केवल बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश का अभिमान थे। क्या राम के अध्याय से एक